ईवी स्पेस में काफ़ी नई हलचल बनी है, खास करके ओला ने अपने कई नए मॉडल निकाले हैं और सबसे उसमें जो चौंकाने वाली चीज़ है वो है इनकी कीमत। सिर्फ 39,000 रुपये पर इन्होंने अपना एक नया एंट्री लेवल ईवी स्कूटर पेश कर दिया। हालांकि वो गिग है, मतलब ये कि जो खास करके डिलीवरी बॉयज होते हैं जो पीछे अपना कुछ सामान रखेंगे करियर पे और सामान पहुंचाने के लिए, चाहे वो स्विगी जोमेटो के लोग हों या फिर जो बाकी ई कॉमर्स की डिलीवरी करते हैं उनके लिए, उस सेगमेंट को ध्यान में रख करके इन्होंने ये उतारा है। उसके बाद फिर इसी के दूसरे वर्जन भी हैं, 4 नए मॉडल उन्होंने उतारे हैं अलग अलग प्राइस पॉइंट पे, जिसमें कुछ गिग वर्कर्स के लिए हैं, मतलब डिलीवरी बॉयज़ के लिए, और कुछ पैसेंजर्स के लिए। तो ये नए मॉडल जो हैं वो देखने में और परफॉर्मेंस में आपको कैसे लग रहे हैं? दे आर वेरी प्रैक्टिकल। अब जो उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने बेयर फीचर्स रखे हैं जिसके साथ वो कंपटीशन दे सकते हैं। प्लस वो दे आर ट्राइंग टू इनकरेज कमर्शियल फ्लीट, जिसके साथ ये जो जोमेटो है और स्विगी है, ऐसे जितने भी हैं, उनके ये चीज़ें काम आने वाली हैं। और जब जब तक आप उनको इकोनॉमी उनको नहीं दे सकेंगे, तो फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू एडजस्ट इन देयर प्राइसिंग। जो भी आपको सर्विस दे रहे हैं, ऑब्वियसली उसकी देयर इज अ कॉस्ट टू इट, और वो जो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इट दैट कॉस्ट इज ट्रांसफर टू द कंज्यूमर। तो नेचुरली फिर उनको तकलीफ होगी। तो इसको देखते इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट सस्ते बनाने शुरू कर दिए हैं, विच आर बेयर, कि हाँ भी सिर्फ आपने डिलीवरी बॉय के लिए रखनी है, और उसका यूजुअली इट इज अ शॉर्ट रन, 2 3 4 किलोमीटर का एट अ टाइम रन होता है, और साथ साथ में वो सारा दिन चल सकता है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग। एंड दे कैन, एक बारी रात को चार्ज पे लगाए तो अगले दिन सारा दिन वो भाग दौड़ कर सकते हैं अपनी। जी, बिल्कुल। तो क्या इस प्राइस पॉइंट पे ये एक मतलब जो पर्टिकुलर कमर्शियल सेगमेंट है और उसमें कॉर्पोरेट डील के माध्यम से ये एक बड़ा मार्केट कैप्चर कर पाएंगे, आपको ऐसा लगता है? या जो इनका एक पेन पॉइंट रहा है जिसके बारे में दर्शकों ने ग्राहकों ने काफ़ी शिकायतें कर रखी है कि आप एक बार कुछ ख़राब हो जाए तो ठीक कराने में महीनों लग जाते हैं, ठीक होता भी नहीं है, या ठीक कराना बड़ा महंगा पड़ता है, ये सारी शिकायतें, मतलब एक बार आपने सामान खरीद लिया, चल रही है, बढ़िया चल रही है, ले फीचर्स बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन खराब हुई तो फिर वो आपके लिए मतलब सिर दर्द हो जाएगा। ये जो शिकायत रही है, इस शिकायत के साथ क्या कोई बड़ी कंपनी अ, इतनी बड़ी संख्या में इतने सिर दर्द लेना चाहेगी? देखिए, एक तो उन्होंने प्राइस रेंज ही इतनी कम रखी है जिसके साथ कोई ज्यादा किसी को तकलीफ भी ना हो। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो जरूर है और पैसे तो जरूर लगे हैं, हु वांट्स टू लूज दैट। बट उन्होंने कोशिश की है कि इसकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा हो, मिले कंज्यूमर को, कि वो उसको कोई अफसोस ना हो ज़्यादा। अब महंगी चीज़ जी। होगी तो उसके ज़्यादा पीछे भागेंगे इसकी रिपेयर के लिए। इसको चलिए एक दो बारी कोशिश करेंगे, उसके बाद कहते हैं चल डजंट मैटर, अपना इतना खर्चा तो पूरा निकाल लिया, सो लेट्स चेंज, गेट अ न्यू वन। बिकॉज इसकी मेंटेनेंस जो है वो कॉस्ट बढ़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इट इट इज़ नॉट वायबल कि आप इसको रिपेयर कराएं। तो इट इज़ बेस्ट दैट टाइम टू चेंज टू समथिंग न्यू। बाकी ये एज अ मैन्युफैक्चरर उनका टारगेट है कि ये इस ऐसी मार्केट को पकड़ी जाए जहाँ वॉल्यूम्स मिलेंगे, और इनको ये जो डिलीवरी बॉयज हैं इनकी से आपको वॉल्यूम्स काफ़ी मिलेंगे एज अगेंस्ट प्राइवेट प्लेयर्स। तो मतलब ये कि जब तक चली तब तक ठीक है, खराब हो गई तो एक दो बार ठीक कराओ, नहीं ठीक हो रही है तो कोई बात नहीं, कबाड़ में फेंको, बिल्कुल। पैसा वसूल हो गया। जी। चलिए, अब लेकिन दूसरा एक ईवी मार्केट में जो नया एंट्रेंट है, वो इस माइंडसेट के साथ नहीं आएगा। एक्टिवा की बात हो रही है। एक्टिवा ने ईवी मार्केट में कदम रखने की मतलब तैयारी कर ली है। तो एक्टिवा अभी जो चल रही है गाड़ी, अभी जो बाइक स्कूटर चल रही है, वो अपने आप में काफ़ी पॉपुलर है। क्या इसका ईवी वर्जन उतना ही पॉपुलर हो पाएगा? देखिए, नॉवेल्टी के हिसाब से देखा जाए, और खासतौर जब लोकल रनिंग जो हैं उसके लिए, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है ये काफ़ी इसके अंदर सेल्स होंगी। और जी। नैनी केस
एक्टिवा ने अपना नाम बना रखा है। एवर सिंस इट वाज लॉन्च ऑलमोस्ट 15-18 साल हो गए हैं और वो अभी तक इस सेगमेंट के अंदर लीडर ही है। तो ऑब्वियसली लीडर को एक ये बेनिफिट मिल जाता है ऑफ द रन दैट ही इज ऑलरेडी रनिंग, एंड ही इज रनिंग फर्स्ट इन द रेस। तो वो फर्स्ट आने का उसको बहुत फायदा मिलेगा। जी। लेकिन यहाँ पर उनको बिल्कुल जो खुद स्कूटर चलाएँगे, मतलब पैसेंजर सेगमेंट पे उन्हें फ़ोकस करना है, तो उन्हें फीचर्स देने पड़ेंगे, उन्हें सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, सर्विसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। जो पेन पॉइंट्स आपको ओला में मिलते हैं, वो पेन पॉइंट्स एक्टिवा में अगर मिलने लगेंगे, तो एक्टिवा का अपना जो ब्रांड है, वो सफ़र कर जाएगा। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है, कैसी गाड़ी उनकी तरफ से आने वाली है? देखिए ये तो अब आने के बाद ही रियलिटी हिट करेगी मार्केट को और कंज्यूमर को। और जी, जब एक बार रियलिटी हिट कर गई तो तब जाके हमको पता लगेगा कि ये हमारा इंटरनल कम्बस्शन इंजन उतना ही कामयाब रहेगा जितना ईवी है, या फिर वो ज़्यादा ही पकड़ करेगा। क्योंकि वैसे देखा जाए तो अभी भी जो ईवी की जो एक टाटा है वो उतना पॉपुलर नहीं है एज अगेंस्ट द इंटरनल कम्बस्शन इंजन, चाहे वो फोर व्हीलर हो जी, चाहे वो टू व्हीलर हो। तो जी। वो चीज़ तो जरूर फर्क है उसके अंदर। बिल्कुल। और जिनको पेट्रोल एक्टिवा चलाने की आदत है, अ, उसी तरह की पिकअप, उसी तरह का परफॉर्मेंस उस नई ईवी एक्टिवा से एक्सपेक्ट करेंगे, तो क्या उस बराबरी में ये मतलब खुद से ही कम्पीट कर पाएगी अपने ही पेट्रोल वर्जन से? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। इनफैक्ट जब आप पिकअप की बात करेंगे और कन्वीनियंस की बात करेंगे, दिस विल बी मोर मोर पावरफुल। ओके। Electric motors are more powerful on takeoff, and they are जी, quite silent. तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो आजकल के जो नए नौजवान हैं उनको ये भाएंगे। तो ये डेफिनेटली it's going to give competition to its own product। अब आप जी, एक्टिवा जो इंटरनल कंबस्शन वाला होगा और ईवी होगा, तो ये डेफिनेटली विल बी मोर पेपियर देन दी IEC। जी। तो अभी तो खबरों में है कि शायद 1 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पे आएगी। आपको क्या सुनने को मिल रहा है, और क्या आपको लगता है इस प्राइस पॉइंट पे ये हिट रहेगी? हाँ, मेरे को भी यही सुनने को आया है कि इट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड दिस। और जो 1 लाख रुपए के अंदर है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी रीजनेबल अमाउंट। क्योंकि आप जो पेट्रोल वाला है वो भी 80-90 हज़ार के लगभग तो वो भी है। तो 5-10 हज़ार रुपये फालतू डाल के आप ईवी मिल जाए, तो इट वुड बी डेफिनेटली अ वेरी गुड परचेज। जी। टुटू धवन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों के लिए दी। थैंक यू, जल्द थैंक ही यू आपसे सर। फिर बात होगी। नमस्कार। थैंक यू।